वासुदेव जरासंध को पराजित करने के पश्चात उसे मूर्छित कर देते हैं और जीवन दान देकर छोड़ देते हैं। इसके बाद वासुदेव कर्ण से कहते हैं, तुम तो युद्ध में सम्मिलित होने आए थे अंगराज, फिर युद्ध में सम्मिलित क्यों नहीं हुए? तभी अंगराज कर्ण उत्तर देते हैं, आपने मुझे सम्मिलित होने का अवसर ही कहां दिया? आप तो मुझे केवल युद्ध का साक्षी बनाने ही यहाँ लाए थे। इसके बाद वासुदेव वहां से प्रस्थान करने को कहते हैं। कर्ण कहते हैं, मैं अब रात में ही चलूंगा, परंतु वासुदेव मना करते हुए कहते हैं, मैं सदैव नटवर था और सदैव नटवर ही रहूंगा। दूसरी ओर हस्तिनापुर में माता कुंती 5 पांडवों के साथ पर्णावत जाने की तैयारी कर रही थी कि तभी आरती की थाली अचानक गिर जाती है। इसे देखकर माता कुंती कहती है, यह अशुभ संकेत है। विदुर जी भी यात्रा स्थगित करने की सलाह देते हैं। ये सुनकर दुर्योधन और शकुनी मामा चिंतित हो जाते हैं, परंतु शकुनी किसी तरह बात संभाल लेते हैं और पांडवों को प्रस्थान के लिए मनाने में सफल हो जाते हैं। युधिष्ठिर सहित सभी पांडव वहां से पर्णावत के लिए निकल पड़ते हैं। उधर वन में वासुदेव और कर्ण के बीच बातचीत का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वासुदेव कर्ण को गहराई से समझने लगते हैं। इसके बाद वे कर्ण से गले मिलते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं और प्रस्थान करने का संकेत देते हैं। प्रस्थान के समय 2 रथ देखकर कर्ण के मन में शंका उत्पन्न होती है। तभी वासुदेव कहते हैं, तुम यहाँ से हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करो, क्योंकि मैं पांचाल की ओर जाऊंगा। इतना सुनकर कर्ण हस्तिनापुर के लिए रवाना हो जाते हैं। उधर दूसरी ओर द्रुपद अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए पूरी तरह तत्पर था। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।